नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने कहा, अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा सहयोग का विस्तार करना चाहता है, जिसमें प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ रसोई ईंधन शामिल हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने लगभग 6 दशक के बाद संयुक्त राष्ट्र में देश की वापसी की घोषणा की, न्याय, सुधार और सुलह का वायदा किया और क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की। ये बैठक कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से अलग हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि उन्हें FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके खुशी हो रही है और ये जानकर प्रसन्नता है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 12 सूत्रीय कार्ययोजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा सहयोग का विस्तार करना चाहता है, जिसमें प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ रसोई ईंधन शामिल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस राइट ने कहा कि जब वे इस पद पर आए तो उनका अधिकांश समय भारत के साथ बीता। उन्होंने भारत को एक गतिशील समाज बताया, जहां ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने विश्व नेताओं से युद्ध, गरीबी, भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में ये अपील की। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने गाजा में मानवीय संकट पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम, निर्बाध सहायता और बंधकों की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका 1967 की सीमाओं पर आधारित द्विराज्य समाधान का समर्थन करता है। श्री दिसानायके ने कहा कि गरीबी और असमानता वैश्विक आपदाएं हैं, जिनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा और अधिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और विकास को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुका है। शासन में पारदर्शिता लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को सत्ता के दुरुपयोग से मुक्त प्रणाली विरासत में मिले। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका गया तो वे युद्ध का दायरा और बढ़ाते रहेंगे। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर सहयोगी एकजुट होकर समर्थन नहीं बढ़ाते हैं तो और भी देशों को रूस की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। उनकी ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख बदलने के बाद आई है। ज़ेलेंस्की ने पहली बार कहा कि यूक्रेन अपनी सारी जमीन वापस जीत सकता है। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने लगभग 6 दशक के बाद संयुक्त राष्ट्र में देश की वापसी की घोषणा की है। यह सीरिया के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति ने न्याय, सुधार और सुलह का संकल्प लिया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने विश्व नेताओं से कहा कि दशकों के तानाशाही शासन के बाद सीरिया राष्ट्र के बीच अपना स्थान पुनः प्राप्त कर रहा है। उनके अनुसार तानाशाही शासन में बड़े पैमाने पर हत्याएं और यातनाएं शामिल थीं। 1967 के बाद से संयुक्त राष्ट्र में किसी सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली उपस्थिति थी। उन्होंने इजरायल की निरंतर धमकियों और सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की और चेतावनी दी कि इनसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने सीरिया के अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को खत्म करने में प्रगति पर भी जोर दिया। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों से आर्थिक प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध आम सीरिया के लोगों के लिए एक सजा की तरह है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। चक्रवाती तूफान रागासा हांगकांग से दूर हो गया है, जिसके कारण हांगकांग वेधशाला ने एक दिन तक जारी गंभीर मौसम के बाद चेतावनी का स्तर घटा दिया है। एक रिपोर्ट। शहर ने कल अपनी उच्चतम चेतावनी जारी की, जो लगभग